मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज आपकी मुलाकात कलकत्ता पोर्ट के संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद मुख्तार साहब से करवाने जा रहा हूं। आपका सरपरस्त न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है। मोहम्मद मुख्तार साहब एक जुझारू लीडर है, समाज के दरमियान रहते हैं। 365 दिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते हुए आए हैं और उठाते रहेंगे। मगर चलिए सबसे पहले इनसे एक सवाल पूछते हैं कि जिस तरीक़ा से कलकत्ता पोर्ट में आपका कंटिन्यू डोर टू डोर हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, अवाम के दरमियान आ रहे हैं, अवाम से बातें कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मसला जो आपको समझ में आया, जो कलकत्ता पोर्ट का अभी तक वो मसले का हल नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा मसाइल और प्रॉब्लम कलकत्ता पोर्ट का क्या है, हम डायरेक्ट जानते हैं कलकत्ता पोर्ट के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मुख्तार साहब से। देखिए, सबसे पहले मैं सरपरस्त जी को धन्यवाद। देखिए, पोर्ट के एरिया में बहुत मसाइल है। 10 साल में ये मसाइल को हल नहीं किया। एक नंबर वाटर लॉगिंग का मामला जी, जो 34 साल गवर्नमेंट में था और ये 10 साल गवर्नमेंट, ये वाटर बरसात के वाटर लॉगिंग मामले में खास तौर पे खिदरपुर बाबू बाजार साल में 4 से 5 आदमी की मौत जी, ये मसला नहीं हुआ। जी, दूसरा मसला बेकारी का समस्या, जी, जो आज तक 10 साल गवर्नमेंट जो नगर मंत्री बहुत की वो मसाइल हल हुए। जी। तीसरा मामला उर्दू को सरकारी जमान, ये कहे थे कि अगर हम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे और बॉम्बे में कहा था कि हम जीते तो उर्दू को सरकारी जमान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली ये लोग मुँह से बोल दिए कि हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जहाँ तक आपके पहले सवाल का मैं जवाब लेना चाहता हूं, ये भी हमारे नज़र में है। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में न्यूज़ भी क्या था कि हर साल बरसात के ज़माने में, रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग के जरिए तार गिरने की वजह से कई लोग हर साल खिदिरपुर में मर जाते हैं। तो इसके लिए आपने तो ये मसला बताया, अगर आप जीतते हैं खिदिरपुर के अवाम, कलकत्ता पोर्ट के अवाम आपको विधायक चुन करके असेंबली भेजती है, तो वाटर लॉगिंग से लोग नहीं मरे और इलेक्ट्रिक आवाज नहीं गिरने से मरे, तो ऐसी सूरत हाल में इस समस्या का, इस मसाइल का हल कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट जानते हैं कांग्रेस कैंडिडेट कलकत्ता पोर्ट के मोहम्मद मुख्तार साहब से। देखिए, हमारा इश्तेहार भी है जी, 1 नंबर का पॉइंट है। अगर हम जीते जी, तो पहला वाटर लोग काम करेंगे जी, जो हर साल जो मौत होती है उसको बंद करेंगे। जो अगर जीते क्या जनता जीतने की यकीन नहीं है? नहीं, जनता का आशीर्वाद, जी, जीत तो चाहिए। जी, जनता जनार्दन ही फर्क करेगा जी, और ऊपर वाला दुआ रहेगा जी, तो जनता जनार्दन का वोट हमारे तरफ जी। आएगा। हम जीत गए तो पहला वाटर लोग काम करेंगे। दूसरा मसला, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, कोई और लोग नहीं मरे। वाटर लोग मसला लोग हल करेंगे। जी, तो जो हर साल जो मौत होती जी। है यह दोबारा न हो। जी, पहला दूसरा मुद्दा जो हमारे कहने का मतलब है, पोर्ट एरिया के अंदर में जी, 1 से ज्यादा कारखाना है, जी, 11 कारखाना जी। है, लेकिन बंद है। जी, इन्होंने कहा था जी। कि हम जीत के आएंगे तो कल कारखाना खुलवाएंगे, खुलवाए नहीं, लेकिन बंद गए। लेकिन हम जीतेंगे। आप तो इंटक के लीडर हैं, मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पे काम करते हैं, मजदूर लोग के हमेशा मसलिया साइल के लिए हल करते थे। खिदिरपुर में भी, कलकत्ता पोर्ट में भी मजदूर बड़े पैमाने पे रहते हैं। तो अभी जो ये मौजूदा सरकार है 10 सालों में, क्या मजदूर का विकास हुआ है या नहीं हुआ? हम डायरेक्ट जानते हैं। मजदूर यूनियन के भी लीडर है मोहम्मद मुख्तार साहब और कलकत्ता पोर्ट के कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार है। सबसे बड़ा मसला है मजदूरों का। मजदूरों का आज पेट में अनाज नहीं है और उनके थाली में रोटी नहीं है, उनके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। कोई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, मजदूर के बारे में नहीं सोच रही है। मजदूर के लीडर हम जानते हैं, इसका सवाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा सवाल है जी, मजदूर का जो विकास जी, होना चाहिए, जी, लेकिन टीएमसी सरकार ने मजदूर का सर्वनाश कर दिया। जी, सब कल कारखाने जो खुलवाने का वादा किया था बंद पड़ा है। ये मेरा मुद्दा है जी। कि हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से, अब लीडर है ये। लीडर भी आप ये कह रहे हैं, जीतने के बाद दूसरा माला जितना कल कारखाना है ये खुलवाने का वादा कर रहे हैं, और वो कारखाना खुलता है तो हमारे पोर्ट एरिया के जो खिदरपुर अंचल हो, मटिया के अंदर हो, तो बेकारी दूर होगा। हम लोग ये वादा करते हैं। एक दूसरे मसले पे आपने एक बताया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा नहीं मिला, जो 2011 के मैनिफेस्टो में भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दूंगा।
मगर मैं ये देख रहा हूं कि असेंबली में बिल पास हो चुका है, गवर्नर का सिग्नेचर हो चुका है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, नाफिजुल अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे इसलिए है कि इस बिल को किसी भी फाइनेंस कमेटी के साथ जोड़ा नहीं गया। जब तक कि किसी बिल को फाइनेंस कमेटी से नहीं जोड़ेंगे, कौन सा कमेटी, कौन सा मंत्रालय उसके लिए पैसा खर्च करेगा, अभी तक गवर्नमेंट ने तय नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उर्दू दा को लाल हरा बात सब्ज दिखाने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहम्मद मुख्तार साहब से, जो कलकत्ता पोर्ट के कांग्रेस के कैंडिडेट है। देखिए, यहाँ तक उर्दू का सवाल है जी, उर्दू जवान सवाल है। पहला मुद्दा ये है, जो हमारे नगर वन मंत्री जी बॉबी हकीम जी, और सही मानों में अगर का उर्दू का असल दुश्मन है तो बॉबी हकीम है। कारण जो उर्दू पढ़ने जानता नहीं, जी। वो उर्दू जानता नहीं है, जी। इसीलिए उन्होंने उर्दू का मुखदमत किया जी। है, उर्दू का पॉलिसी को खत्म किया जी। है। अगर सही मानो है, अगर विधानसभा हम रहे ये उर्दू को सरकारी जोड़ने का आंदोलन करेंगे, इसलिए और तहरीक में चलेंगे। जी बेशक, ये हमें पता है कि कलकत्ता पोर्ट जो है सबसे बड़ा उर्दू का हब है। खिदिरपुर ले लीजिए, मटिया बुरुज ले लीजिए, गारे ले लीजिए, ये नवाब वाजिद अली शाह की बस्ती, यहाँ पर सब उर्दू का तबका रहते हैं। आपकी भी मादरी जबान उर्दू है, तो आपका भी फर्ज भी बनता है कि इसके लिए आवाज़ उठाए। चलिए एक और एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि आपने बताया था कि युवाओं को रोजगार देना आज सबसे बड़ा जो देश का समस्या हो चुका है, या आप स्टेट का समस्या होता है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान जो है ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, रास्ते पे फुटपाथ पे जो है डाला लगा करके अपना रोजगार कर रहे हैं। मगर ये समझिए इलीगल तरीके से फुटपाथ पे डाला लगाना, कब तक ये नौजवान अपने लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे? इसी के सवाल का जवाब मैं लेता हूं मोहम्मद मुख्तार साहब से, जो कलकत्ता पोर्ट के कैंडिडेट है और युवाओं के बारे में वो सोच और विचार रखते हैं कि अगर मैं आता हूं तो मैं इसके बारे में सोचा डायरेक्ट सवाल देता हूं। देखिए, बेकारी का यह समस्या है जी, केंद्र में जो सरकार है जी और राज्यों में सरकार है, ये लोग मजदूर विरोधी बिल को पास किया है, जी, समर्थन दिया है। अगर सही मानों में अगर मजदूर के हाथ में रहता तो काला कानून मजदूर के खिलाफ पास नहीं करता। जी, अगर हमारी सरकार बनती है, जी, कांग्रेस सरकार बनती है, ये बिल के खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, निंदा करते हैं। ये बिल को इमीडिएटली वापस लेना होगा। और जहाँ तक मजदूर सवाल है, कांग्रेस सरकार बनेगा तो ये कह रहा हूँ, सबका विकास होगा, सबका रोजगार होगा, सबका रोटी होगा, सबका मकान होगा। देखिए, आप खिदिरपुर से मटिया बुरुज गार्डन तक आपका आएगा। इस हल्के में समझिए कि जो लोग भी हाट में जाते हैं, मटिया बुरुज हाट वगैरह में जाते हैं, ये नकलो हमल का, ट्रांसपोर्टेशन का जो है सबसे बड़ा मसला है। और कलकत्ता पोर्ट को जब हम देखते हैं कि देखिए वो तो पैसे का हब है, मगर वहाँ अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ सब चीज़ ठीक ठाक से नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर क्या पैमाना रहेगा आपको काम करने का कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का मामला ना हो, जाम में ना फंसना पड़े, जो भी बहू बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये जो भी काम में जा रहे हैं वो आसानी के साथ चले जाए? हम इस सवाल का जवाब लेते हैं कि इसको किस तरीके से हल करें। देखिए, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का मामला है जी, केंद्र सरकार में ट्रांसपोर्ट का हर मामले में दाल में काला है जी, और जहाँ तक ये जो आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो हमारी माँ बहनों को तकलीफ होती है, जी, पहला मुख्तार मैं अपना जी, जो ट्रांसपोर्ट का मामला एहतजाज किया था, जी, जाके BNR शुरू में एहतजाज किया था, धरना दिया था कि इमीडिएटली ये जाम को खत्म किया गया। आज जो जाम कम हो रहा है, जी, ये हमारा देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है। दूसरा मतलब है, जो ब्रिज हम लोग मांगा था वो ब्रिज नहीं मांगा, हमने मांगा था ब्रिज कि खिदिरपुर मटिया बुरुज एक ऐसा ब्रिज हो जो कलकत्ता से जुड़ा हो। जी, ऐसा ब्रिज नहीं हो कि बॉबी हकीम अपने घर आने जाने के लिए 600 करोड़ रुपया मुफ्त आवाम का गलत इस्तेमाल करके अपना आने जाने के लिए वो रास्ता क्लियर किया ताकि चिल्ला से कारपोरेशन आए और कारपोरेशन। मगर आपका इल्जाम है कि उन्होंने मटिया बुरुज खिदिरपुर वाले का के लिए ब्रिज कोई नहीं काम बनाया, नहीं, वो अपने वो अपने लिए लिए ब्रिज बनाया। 600 करोड़ रुपये आवाम का जो ब्रिज लगाया बेकार है, कोई फायदा नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हमारा डिमांड है कि हम जीतते हैं और जीत जाएंगे, ये तो अल्लाह ताला का दुआ है। तो हमारा तहरीक रहेगा कि जो मटिया बुरुज गार्डन नहीं, खिदिरपुर से एक ऐसा बड़ा ब्रिज हो जो कलकत्ता से जुड़ा हो। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, कौम का सबसे बड़ा मसला है तालीम, एजुकेशन। हमारी कौम तालीम से काफ़ी दूर है, उसकी बहुत सारी वजूहत है कि माशी हालात ठीक नहीं है, हमारे हल्के में स्कूल कॉलेजेस ठीक नहीं है। तो आप कौम के लिए 365 दिन काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और हम देखते हैं कि आप अपने एतबार से जो दिया है वो आप करते रहते हैं। ये तालीम का मसला कौम में जो है वो तालीम आवे, हर बच्चा स्कूल में हो और हर बच्चों के हाथ में कागज़ कलम पेंसिल हो, तो तालीम के लिए किस तरीक़ा से करेंगे। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहम्मद मुख्तार साहब से, जो कलकत्ता पोर्ट के कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार है। तालीम का मसला सबसे बड़ा मसला है माइनॉरिटी का। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते देखिए, बहुत दुख लगता है जी। आज जो हमारे बढ़िया जो उर्दू दान होंगे जी, जो उर्दू के रहबर जी, जैसे मौलाना मौलवी जो है वो एक मानी है उर्दू के, हाँ जाहिर सी बात। उनके सरजमीन में उर्दू को इस तरह तालीम को इस तरह जो अपनी सरकार है तीन सरकार, ये टीएमसी सरकार एजुकेशन मामले में फेलियर है। जी, आपने देखा एक हिंदी भाषी का स्कूल में 3000 बच्चे हैं, वहाँ 500 टीचर हैं, तालीम कहाँ जाएगी। अभी कभी शिक्षा मंत्री बातों जैसी अभी ने क्या था, जो लड़का पढ़ रहा है स्टडी कर रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है सबको पास कर दिया है जी। तालीम का मेयार जो एक टाइम में था पश्चिम बंगाल को माना था 1 नंबर माना था, आज वो 33 नंबर चले। ये सरकार आने के बाद तालीम का मेयार जो केंद्र सरकार में गिरा है वो कोई सरकार नहीं है। लेकिन और भी स्टेट में जाए उनके बच्चे के लिए क्या ब्लूप्रिंट आप तैयार करेंगे एजुकेशन के लिए, स्कूल वगैरह के खुलने उनने देखिए, सबसे पहले जी हमारे बच्चे के लिए जी जी, बस वही मैं गर्ल्स हाई स्कूल है तो टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए जी, गर्ल्स के लिए सही टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। जी, आज जो स्कूल जो पुराने स्कूल है उसी को चलाया जाना। हमें हमारे गार्डन बने हुए हैं, अभी जीतते हैं तो हमारा ये है इश्तहार में कि गर्ल्स के लिए टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। आप बार बार हर स्टेज में एक स्लोगन लगाते हैं, फरहाद हकीम साहब का बैनर पे गंदा है पूना, उसके जवाब में आप बोलते हैं मैं क्या बोलते मैं उसका नहीं हमें बता रहे हैं जी। देखिए बनावटी कर रहे हैं जी कि मैं हूँ जी असल में वो कहाँ गए, वो हर बोर्ड में लिखे हैं जी, कि मैं हूँ और हम कहते हैं मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ यहाँ पैदा हुआ हूँ, जी, यही बड़े हुए हैं कलकत्ता पोर्ट में, यही तालीम के और मरे ने भी कलकत्ता पोर्ट के लोग हमें कांधा लेके चले। कलकत्ता पोर्ट की सरजमीन से कैसी मोहब्बत है, हम डायरेक्ट जानना चाहते हैं आपसे। लगाव है हमारे, ये है जन्मभूमि है जी, कर्मभूमि है। जी, जो इंसान जन्मभूमि है कर्म भूल जाएगा वो इंसान नहीं होगा, इसलिए हम जन्मभूमि भूलते नहीं है। कर्मभूमि हमारा यहाँ है और मरणभूमि यही होगा, इसलिए यहाँ का लक्षण है। और क्या लड़ाई डायरेक्ट कलकत्ता पोर्ट और चेतला के दरमियान में होगा, हम डायरेक्ट सवाल का जवाब देते हैं। देखिए जी, अब जो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री एक होड़ में लिखा हुआ है जी, घोड़े में एक चार, घोड़े में ये चाहिए, राइट, और हम बोलते हैं कि पोटे छेले चार, पोटे छेले चाहिए, घोड़े में एक चाहिए ना पोटे छेले चार, चित्ता छेले चाहिए ना चितला छेले चाहिए। मगर एक हुजूर जो लीडर है वो बहुत हैवी वेट लीडर है, लोग जनता उनके साथ चलने लगती है, टीएमसी के लीडर। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को कहीं तो कमी महसूस तो नहीं कर रहे हैं? जनता हम साथ में है, जो दो कार्यकर्ता थोड़ा तो कम है हुजूर, जनता के साथ है, हम समझ रहे हैं। कार्यकर्ता वोट नहीं देगा, जनता ज्यादा वोट देगा, जनता वोट देगी जनता विश्वास है जी। और जनता जो हमें आप अपने संबल पे कितना उम्मीद है? 100%। और ये फैसला कि जीत हमारी है जी, जनता जो डोर टू डोर कर रहे हैं, जो जनता को जो रिप्लाई मिल रहा जी। है, जो प्यार मिल रहा है, जो मोहब्बत मिल रहा है। फिरका प्रस्त को हटाने के लिए टीएमसी का पावर में आना जरूरी है या कांग्रेस का पावर में आना जरूरी है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहम्मद मुख्तार से, जो कलकत्ता पोर्ट की कांग्रेस के उम्मीदवार है। देखिए, ये ममता मत चिल्लाती है जी, ये बीजेपी के खिलाफ में है, बिलाड़े करे, लेकिन 3 दिन आगे 27 तारीख को इलेक्शन हुआ, यही ममता जी शिक्षा परस्त पार्टी बीजेपी के नेता को फोन करके बोले हमारी मदद करो, हमारा काम करो। तो ये साफ जाहिर है कि ममता जी किसके साथ में है। अगर सही मानने में आप बीजेपी के खिलाफ होते तो ममता जी का यह भाषा या बात ऑडियो वायरल हुआ जी, कि हमें साथ दो, हमारा काम करो। तो मोदी जी ने कहा कि दीदी आप घबराइए मत, दिल्ली का लड्डू आपके हाथ में है, अब गंगा लड्डू हमारे हाथ में। तो फिरका प्रस्तों का सर चलने के लिए अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी फिरका पार्टी को रोक सकता है, टक्कर दे सकता है, उसको बंदी करता है, तो जातीय कांग्रेस कर सकता है, जिसका नाम राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और मैं ही कह रहा हूँ अगर टीएमसी को वोट देना है तो बीजेपी को वोट देना है।
मतलब आपके नजर में टीएमसी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना दोनों बराबर है। बराबर है। मुद्दा आपका क्या होगा इलेक्शन का? हार जीत का मुद्दा होगा या खिदिरपुर के कलकत्ता पोर्ट के विकास का मुद्दा होगा? हम डायरेक्ट लेते हैं सवाल। देखिए 10 साल में पोर्ट गवर्नमेंट को मौका दिया जी, उन्होंने विकास नहीं किया, पोर्ट के एरिया सर्वनाश किया। आपका मुकाबला किससे, बीजेपी या टीएमसी फराद हकीम से? बीजेपी कोई फैक्टर कोई फैक्टर कोई फैक्टर नहीं, जी पोर्ट एरिया कोई फैक्टर नहीं। जी, लड़ाई है टीएमसी कांग्रेस, टीएमसी कांग्रेस से। आपको अपनी जीत का कितना यकीन है? 100% जीते। हमारे साथ में जी जनता जन हमारे साथ में, जी गरीब हमारे साथ में, जी। मजदूर हमारे साथ में, महिला हमारे साथ में, साथी हमारे साथ में, और सबका दुआ है, सबका दुआ है। आप जीतते ही। अभी तो मैं देखता हूं कि आप तो 365 दिन आप अपने ऑफिस में बैठते, जो लोग आम चाहे मिल सकते जुल सकते, मगर बहुत सारे अंतरी मंत्री से नहीं मिल पाते। मगर इलेक्शन जीतने के बाद आप बदल तो नहीं जाएंगे? देखिए हमारा गेट में जी वहाँ लिखा हुआ नहीं है नो एडमिशन। हाँ, मैं तो देखता हूँ नो एडमिशन लिखा हुआ नहीं, ये दरबार है, इसलिए तो मैंने आज ये तक से कांग्रेस का दरबार है, जी जनता दल दरबार है। जी हमें अपॉइंटमेंट नहीं देना होगा, जी हमें कॉपर नहीं बांटना पड़ेगा। जी ये जनता का दरबार है, कौन दरबार है? आज जो हम 365 काम कर रहे हैं, जी। जिस तरह है और जितने के बाद भी उसी तरह रहेगा। मुख्तार साहब, हमारी सर्वे टीम बोल रही है एक गोपनीय टीम आपकी मार्केट में आ गई है, जो आपके साथी थे, दोस्त थे, कई पार्टी करते थे, वो आपके लिए वोट मांग रहे हैं। ये क्या चीज आपने किया है? यार ये हमें फल मिल रहा वो है, आपकी पार्टी नहीं करते, मगर वो आपके लिए वोट फल है, मांग रहे हैं। मोहब्बत प्यार है, दिल खुल से मिलना। आज जो 365 दिन काम करते हैं, जी हम चाहते हैं खिचड़ में गए, वहाँ भी बोले हम लोग ने कि आप काम करते हैं। लॉकडाउन में मैंने काम किया गरीब के लिए। मैं देखा हूं कि आपने लॉकडाउन काम किया, आपने फिश बंटवाया, चिकन बंटवाया, दाना बंटवाया, अनाज बंटवाया, पैसे तक दिए। मैं जो देखा, मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी। इसलिए मैं गरीब का नेता हूँ, गरीब लोग से जुड़े हुए हैं कि हमने जो किया है। सरकार के पैसे बांटे, आपने अपने पैसे से दिया। हमारे पास जो था, हमारा जो पैसा सरकार नहीं, सरकार का वो लोग सरकार का पैसा बांटा, आपने सरकार लूट सरकार तो हमारे पास लूटा है, ऐसा नाता साटा वही पैसा लूट के गरीब को बांट। अगर पावर मिल जाएगी तो हमारे ख्याल से आप ज्यादा आप काम कर पाएंगे। 100% अवाम जिताया, अवाम के लिए काम करेंगे हम। देखिए, कलकत्ता पोर्ट में सरप्लस न्यूज लाइव की जो सर्वे बोल रही है कि मोहम्मद मुख्तार साहब फरहाद हकीम के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार है। फरहाद हकीम के लिए सबसे बड़ी चेतावनी जो होगी मोहम्मद मुख्तार साहब के शक्ल में होगी, इसलिए कि इस बार इन्होंने चैलेंज कर दिया, चितला का बेटा नहीं चाहिए, कलकत्ता पोर्ट का बेटा चाहिए। जिससे दीदी बोले कि मेयर छेल मतलब बंगाल की ही मेयर चाहिए, बंगाल की चाहिए। इसी सूरत हाल में मगर देखना है कि 2 मई को कौन होता है बाजीगर। मगर उससे पहले मोहम्मद मुख्तार साहब ने अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर लिया है। राहुल गांधी के नाम पर भरोसा है, कांग्रेस सिंबल पर भरोसा है। इन्होंने जताया कि अगर फिरका परस्त को कोई दूर रख सकता है तो सिर्फ कांग्रेस ही दूर रख सकता है। और विकास अगर खिदिरपुर पोर्ट के बारे में, कलकत्ता पोर्ट के बारे में अगर कोई कर सकता है तो मैं मोहम्मद मुख्तार ही कर सकता है, दूसरा क्यों नहीं। इन्होंने एक और वादा किया, 10 साल आपने किसी दूसरे को मौका दिया, एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर मैं आपके बात पे खरा नहीं उतरूंगा तो 5 साल के बाद फिर मुझे बदल दीजिएगा। मैं फिर मोहम्मद मुख्तार साहब से गाहे बगाहे मिलता रहूंगा, अपडेट भी देता रहूंगा और बंगाल की सियासत की फजाएं क्या बोलती है, नहीं बोलती है, आपके दरमियान में आता रहूंगा।